सो हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल रवानी जोन में। स्वागत है एक नई वीडियो में। और वीर कोर्सिंग से जैसा कि एग्जामिनेशन फॉर्म का लिंक एक्टिव कर दिया गया है। सत्र 2024 से 28 सेमेस्टर 2 का एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप होना शुरू हो गया है। ये वीडियो ध्यानपूर्वक देखना है आपको, विदाउट स्किप किए। आपका गलती ना हो किसी से, कैसे आपको क्या करना है तमाम स्टेप मैं बताऊंगा। कुछ बातों को ध्यान रखना है, तो वीडियो को कम्प्लीटली वॉच कीजिएगा विदाउट स्किप किए। आराम से आप इजीली अपना एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, वो भी अपने मोबाइल फ़ोन से। आपको मैं पेमेंट तक का करके टोटल डिटेल में वीडियो ये बनाने वाला हूँ, तो वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा। अभी ये लिंक एक्टिव हुआ है, तो अब काफ़ी सारे स्टूडेंट का ये बोल रहे थे कि सर वीडियो दीजिए, बनाइए 24-28 वाले एग्जामिनेशन फॉर्म कैसे फिलअप करना है। तो फाइनली आपके वीडियो आ चुका है। तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दिए, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए कैसे एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है, समझ लीजिए। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, आपको शुरू से लेकर अंत तक डिटेल समझ में आ जाएगा। देखिए, तो आपको करना क्या है, एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे सिंपली आपका रजिस्ट्रेशन नंबर डालाएगा और पासवर्ड डालाएगा, ठीक है। पासवर्ड अगर आप भूल गए होंगे तो आपको करना क्या है, डायरेक्टली फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन होगा, फॉरगेट पासवर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा, आपसे कुछ डिटेल मांगा जाएगा, उसको फिल करके आप आगे का प्रोसेस कीजिएगा, तो आपको मेल पे एक नया पासवर्ड मिल जाएगा। वैसे हमको पासवर्ड याद है इनका। जो भी स्टूडेंट ने अपना डाटा प्रोवाइड किया उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि मैं जो भी वीडियो शूट करता हूँ आप लोगों के ही डाटा से शूट करता हूँ, तो डाटा का प्राइवेसी रखा जाता है, इस पे भरोसा रखिए। और जो भी सिस्टर बहन जो भी हैं, जिन्होंने भी डाटा प्रोवाइड किया, उनको तहे दिल से धन्यवाद। तो देखिए यहाँ पे कैसे करना है वो समझ लीजिए। सिंपली आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड फिलअप करना है। रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड डालने के बाद आई एम नॉट रोबोट वाले पे क्लिक करना है। जैसे ही इस पर क्लिक किया जाए, क्लिक करने के बाद लॉगिन वाले बटन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना विदाउट स्किप है। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, बट आपके लाइफ का सवाल है, एक गलती मत कीजिएगा। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, गलती करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है अगर आप वीडियो सही से देखेंगे। आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा जिसमें लिखा होगा बैचलर ऑफ आर्ट्स, जैसा कि ये आर्ट्स से है, सेमेस्टर 2 अप्लाई एग्जामिनेशन फॉर्म परीक्षा के लिए आवेदन करें। आपको करना क्या है, सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करने के बाद आपका सारा तमाम जो डाटा है वो देखने को मिलेगा। डाटा आने के बाद अब यहाँ पे करना क्या है वो समझ लीजिए। यहाँ पे आपको ध्यानपूर्वक समझना है। स्क्रॉल करके नीचे आइएगा, तमाम डिटेल आपको देखने को मिलेगा। इसमें आपको अब कौन सी बात पे ध्यान देखना है वो बात को समझिए। आपको ध्यानपूर्वक वीडियो को देखना है। यहाँ पे अब आता है सब्जेक्ट सिलेक्शन का। जैसे कि आपका एडमिशन हो चुका होगा, तो जो भी आप सब्जेक्ट चेंज किए होंगे उस सब्जेक्ट को लेके यहाँ पे वही सब्जेक्ट चूज करना है। कैसे चूज करना है वो समझिए। देखिए, जैसे कि MIC, MJC और MIC ये कभी चेंज नहीं होता है, ये सेम रहेगा। देखिए दोनों सेम है इनका। जैसा कि इनका MJC इंग्लिश है और MIC हिंदी है, तो ये तो कोई बदलाव नहीं होगा। बदलाव क्या होगा, ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है यहाँ पे सेलेक्ट एनी वन MDC सब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है सेलेक्ट एनी वन MDC सब्जेक्ट। तो इसमें से ये जितने भी सब्जेक्ट दिख रहे हैं, बॉटनी, केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, जूलॉजी, फिलोसफी, संस्कृत, उर्दू, आप किसी भी सब्जेक्ट में, उसको कोई मायने नहीं रखता। आप इसमें से जितने भी सब्जेक्ट दिख रहा है, 15 सब्जेक्ट दिख रहा है, 15 में से कोई सा भी सब्जेक्ट चूज कर लेना है। बट हाँ, वो बात ध्यान दीजिएगा, जब एडमिशन टाइप जो सब्जेक्ट चूज किए होंगे आप, वही जो एडमिशन लेते टाइम जो सब्जेक्ट चूज किए होंगे वही सब्जेक्ट यहाँ भी चूज करना है। जैसे कि एडमिशन टाइम अगर आप हिस्ट्री सेलेक्ट की हैं, एडमिशन टाइम जो भी सब्जेक्ट चूज किए होंगे वही सब्जेक्ट चूज किया मतलब लेना होगा। यहाँ पे चूज करना, उस पर टिक करना होगा। तो जो MDC में जो भी सब्जेक्ट लिए होंगे सेकंड सेमेस्टर में, वो टिक करना है। तो वो मैंने सब्जेक्ट चूज कर लिया, जो कि ये उन्होंने MDC में जो सब्जेक्ट लिया है। सब्जेक्ट चूज आराम से करें। और MDC में चूज करने के बाद अब जो सब्जेक्ट आपने सेमेस्टर 2 में एडमिशन लेते टाइम चूज किया है, वो एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करते समय भी चूज करना है। जैसे AEC में जो भी इन्होंने लिया होगा वो चूज कर लेना था। इन्होंने एनवायरमेंटल साइंस चूज किया है तो इसको टिक कर लेंगे। टिक करने के बाद फिर नीचे आएंगे, इसमें आएगा ACC और SCC में 2 सब्जेक्ट दिख रहा है। एक तो
यहाँ पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन, इन दोनों में से कोई सा भी सब्जेक्ट होगा आप दोनों में से चूज कर लिया, जो कि आप एडमिशन टाइम सेकंड सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट चूज किए होंगे इन दोनों में से जो लिए होंगे वही सब्जेक्ट यहाँ भी चूज करना है। तो एक को टिक कर देते हैं जो भी इन्होंने चूज किया है। देन चूज करने के बाद अब आते हैं नीचे में। अब VSC में 3 सब्जेक्ट दिख रहा है, देखिए यहाँ पे VSC दिख रहा है। VSC में 3 सब्जेक्ट लिया, अब 3 में से जो भी एडमिशन टाइम आप सब्जेक्ट लेते समय चूज किए होंगे, एडमिशन लेते समय सब्जेक्ट लिए होंगे वो सब्जेक्ट यहाँ पे चूज करना है। तो ये भी सेलेक्ट कर लिया। अब देखिए सारा सब्जेक्ट चूज कर हो गया है इनका। देखिए जैसा कि MIC और MGC तो ऑलरेडी चूज रहता है, और MDC में इनका हिस्ट्री चूज हो गया है, जो कि इन्होंने एडमिशन टाइम जो जो सब्जेक्ट लिया वही सब्जेक्ट एग्जाम फॉर्म भी फिलअप करते समय भी चूज करना है। ACC में इनका इन्वायरमेंटल साइंस है, और ACC में है पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन, और VSC में है एथिक्स वैल्यू एंड फंडामेंटल डिबेट। ये हो गया। अब यहाँ पे आता है पेमेंट का बारी। पेमेंट वाला भी ध्यान से देखिएगा प्रोसेस, आप ध्यान से देखते रहिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। जो भी डाउट होगा टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से ज़रूर ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे बहुत सारा हेल्प होता है आपका, बहुत सारे बॉयज गर्ल्स जुड़े हुए हैं। और यहाँ पे पेमेंट का बारी आता है, तो पेमेंट करने के लिए आपको करना क्या, इस पर यहाँ पे जो भी होगा आपका रजिस्ट्रेशन नेम आ जाएगा, कोर्स नेम आ जाएगा, स्टूडेंट नेम कैटेगरी आ जाएगा, मोबाइल नंबर आ जाएगा, email ID, ऑर्डर ID और फी अमाउंट। तो आपको कन्फर्म टू पेमेंट वाले ऑप्शन पे अब 600 रुपये जैसा कि पेमेंट लग रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं 600 पेमेंट लग रहा है। तो कन्फर्म टू पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। पेमेंट वाले जैसे ही इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। और जो भी भाई अभी तक चैनल से नहीं जुड़ा है, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके जुड़ जाएगा, क्योंकि इस चैनल से जो भी सपोर्ट किया जाता है वो शायद ही किसी चैनल से किया जाता है। अब आता है पेमेंट के बारी। यहाँ से जैसे ही क्लिक कीजिएगा ऐसा खुल जाएगा। करने के बाद आपको करना क्या है, कोई सा भी एक UPI ID सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। शो ऑल पे क्लिक करेंगे। शो ऑल पे क्लिक कीजिएगा, आपको तमाम दिख जाएगा। गूगल पे, फ़ोनपे, आप किसी से भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं, UPI से भी कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं एक यहाँ पे फ़ोनपे सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद पे नाउ का ऑप्शन आ गया है। यहाँ पे UPI ID से भी कर सकते हैं, या फिर फ़ोनपे, गूगल पे, किसी से भी एक सेलेक्ट करके कर सकते हैं। तो पे नाउ वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद अब यहाँ से आता है प्लीज़ वेट प्रोसेसिंग योर यहाँ पे प्रोसेसिंग पेमेंट लिख रहा है। अब यहाँ पे कुछ इस प्रकार का दिख रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा आपका UPI ID। जो भी UPI ID होता है, YBL, फ़ोन पे होंगे तो YBL, जैसा कि जो भी UPI ID होगा इस पर आप UPI ID से भी वेरीफाई कर सकते हैं, या फिर इंटर योर मोबाइल नंबर, जो भी होगा जिस मोबाइल नंबर से आप चलाते होंगे फ़ोन पे, वो मोबाइल नंबर यहाँ पे दोनों में से कोई एक फिल कर सकते हैं। या तो UPI ID फिल कर दीजिए, और या फिर मोबाइल नंबर फिल कर दीजिए, ठीक है। फिल करने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे सेंड OTP का एक ऑप्शन मिलेगा। नंबर डालने के बाद सेंड OTP का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद आपके पास एक 5 डिजिट का OTP आएगा। OTP को फिल कर देना है। यहाँ पे वेरीफाई एंड लॉगिन, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 10 रुपया प्रोसेसिंग चार्ज लिया जा रहा है। 600 रुपया भैया, लेकिन यहाँ पे 610 रुपया 81 पैसा लिया जा रहा है। तो प्रोसेसिंग चार्ज है, उसको आप पेमेंट कर सकते हैं। तो अब डायरेक्टली आप पे वाले ऑप्शन पे फिर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए टाइमिंग शुरू हो गया, यानी कि आपको 8 मिनट में पेमेंट करना है। अब यहाँ से बच्चे सब, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि पेमेंट कैसे करना है। अब यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से बीच से फ़ोन का काट देना है और फ़ोन पे एप्लीकेशन को ओपन कर देना है। बीच वाले बटन जो होता है उसे क्लिक करके काट दे और फ़ोन पे एप्लीकेशन को ओपन कर देना है। फ़ोन पे एप्लीकेशन जैसे ही ओपन कीजिएगा, ओपन करने के बाद यहाँ पे नाउ का ऑप्शन आएगा। सिंपली करना क्या, अब डायरेक्टली आप इस पे नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप पे नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद आपको सिंपली अपना UPI ID पेमेंट कर दीजिएगा। जैसे ही UPI ID डालिएगा, उसके बाद ऐसे डन कीजिएगा। डन करने के बाद यहाँ से पेमेंट सक्सेसफुली डन हो चुका है। और पेमेंट का डन होने के बाद आपको सिंपली फिर से उसी वाले पेज पे चल जाना है जिस पेज पे आप थे। वो पेज पे चले जाने के बाद आपको यहाँ से एक आपको दिख जाएगा, यहाँ पे जो भी आएगा आपका फी रिसिप्ट, जो डाउनलोड करने का प्रिंट ऑफ फी रिसिप्ट। तो आपको करना क्या, पेमेंट करने के बाद डायरेक्ट यहाँ पे आ जाना है वापस, और यहाँ पे प्रिंट रिसिप्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको ये रिसिप्ट को प्रिंट कर लेना है। तो सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो भी होगा आप उसको प्रिंट करके रख लीजिएगा।
सिंपली आपको इस पर करने के बाद प्रिंट वाले पे ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद 3 डॉट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सेव एज का ऑप्शन आएगा, इस पर सेव करके रख लेना है। तो ये जो है एक है PDF, इस जो सेव हो चुका है। अगर किसी का ऑर्डर आईडी सक्सेस नहीं होता है, पेंडिंग दिखाई देता है, जैसे कि ऑर्डर आईडी इनका सक्सेस हो गया है तो पहले पेंडिंग दिखाई देता है, तो आपको घबराना नहीं है, कुछ देर बाद फिर रीलॉगिंग कर लेना है। तो चलिए फिर से एक बार रीलॉगिंग। पेमेंट करने के बाद अगर आपको फिर से चेक करना है कि आपका सक्सेस हुआ या नहीं हुआ, तो जो मैंने PDF बोला वो PDF डाउनलोड हो जाएगा इजीली। PDF डाउनलोड करने में कोई दिक्कत नहीं है, उसी प्रकार से डाउनलोड कर लीजिएगा। स्टेटस चेक करने के लिए आपको फिर से क्या करना है, लॉगिन करना है। पेमेंट करने के बाद आपको फिर से लॉगिन करना है, वापस से फिर से लॉगिन करना है। फिर से लॉगिन करने का वही सेम प्रोसेस रहेगा। रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल के फिलअप करना है, एंट्री करना। रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड डालने के बाद आई एम नॉट रोबोट वाले पे क्लिक करके और देन लॉगिन वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही लॉगिन वाले बटन पे क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद देखिए अब यहाँ पे आपका जो ब्लू हो रहा था अब यहाँ पे ग्रीन हो चुका है। ठीक है, बैचलर ऑफ साइंस सेमेस्टर 2 का प्रिंट एग्जामिनेशन फॉर्म का आवेदन प्रिंट करें। अब प्रिंट करने का ऑप्शन दिया यार, सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। पेमेंट करने के बाद ये ग्रीन हो जाएगा। ग्रीन होने के बाद देखिए यहाँ पे जो भी एग्जामिनेशन फॉर्म आपने फिलअप किया होगा सारा डाटा दिखेगा, और जो भी सब्जेक्ट आपने चूज किया होगा वो सारा सब्जेक्ट आपको दिख जाएगा। यहाँ से ये भी आपको पेमेंट जो किए होंगे वो सब दिख रहा होगा, और यहाँ से आपको सिंपली ये जो बटन दिख रहा है यहाँ से आपको प्रिंट कर लेना है। इस फी वाले तो प्रिंट आउट करिए लीजिएगा पेमेंट करने के बाद। देन उसके बाद ये जो फॉर्म फिलअप किया है एग्जामिनेशन फॉर्म, इसको भी आपको फिलअप करना है। ठीक है, तो फिलअप करने प्रिंट करने के लिए सिंपली आपको प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। इंटरफेस आने के बाद आपको 3 डॉट वाले ऑप्शन पे जाना है। 3 डॉट पे जाने के बाद क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद सेव एज PDF पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो भी आप इस प्रकार से आपको ये भी प्रिंट करके रख लेना है, एग्जाम फॉर्म भी और फिर रिसिप्ट भी। कोई भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट बॉक्स के फर्स्ट नंबर पिन है वहाँ पे टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे जाइएगा और डायरेक्टली आप वहाँ से मेरे ID पे मैसेज कर सकते हैं। कोई भी डाउट होगा तो मैसेज कर सकते हो, और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके भाई जुड़ो, क्योंकि जो सपोर्ट भाई आपका करता है उसी प्रकार से आप भी हमको सपोर्ट करो, मैं भी आपको सपोर्ट करूंगा। और जो भी भाई लोग डाटा प्रोवाइड किए वीडियो बनाने के लिए उनको तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी स्टूडेंट को इन्फॉर्मेशन हो सके। थैंक यू, धन्यवाद।